बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN उर्दू टॉप न्यूज़। आज की अहम खबरों में पाक भारत जंग बंदी, पहला राउंड मुकम्मल। दूसरा, भारत कराची का तो ना कुछ बिगाड़ सका लेकिन और ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। तीसरा, भारतीय जर्नैल भी पाकिस्तान के गर्विदा हो गए। चौथा, हुकूमत फिर निजकारी करने जा रही है और आलमी सतह पर पाकिस्तान ने अपनी बढ़तरी साबित कर दी। और इसके अलावा नई तहरीक शुरू करने का ऐलान। और इसके अलावा अमेरिका और चीन में कुर्बतें बढ़ने लगी और टैरिफ जंग खत्म होने के करीब। सबसे पहले बात करेंगे हम पाक भारत जंग बंदी। दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान हार्डलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। जंग बंदी जारी रखने पर इतफाक। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भी और इनके पाकिस्तानी हम मनसब मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के दरमियान हार्ड लाइन पर रब्ता हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रब्ते के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ऐलान करदा सीज फायर से मुतल्लिक अहम अमूर पर गौर किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 रोज कबल होने वाली जंग बंदी के बाद DGMO का ये पहला रब्ता था। और दूसरा, भारत कराची का तो कुछ ना बिगाड़ सका लेकिन कराची बेकरी पर हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहर हैदराबाद में वाक़या मशहूर कराची बेकरी पर BJP के इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया और बेकरी को नुकसान पहुंचाया। इंतहा पसंदों ने पाक भारत जंग और कशीदगी के तनाजर में बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया था। अब हालत भारतीयों की ये हो चुकी है और साबिक भारतीय जनरल चीनी जंगी साजो सामान के इस्तेमाल पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के गर्विदा हो गए। जराये के मुताबिक भारतीय जारयत पर अफवाज पाकिस्तान के भरपूर रद्द अमल पर दुनिया की जानिब से खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। जराये ने कहा है ऑपरेशन के पाकिस्तानी ऑपरेशन में पाक फौज ने चीनी जंगी साजो सामान का बेहतरीन इस्तेमाल किया और जंगी साजो सामान का इतना अच्छा इस्तेमाल चीनी खुद ना करते जितना पाक फौज ने किया। लेफ्टिनेंट जनरल PAR शंकर ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चीनी जंगी साजो सामान को चीन से भी बेहतर इस्तेमाल किया। मैं पाकिस्तान की इस महारत पर पाकिस्तान की बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। आप देख रहे पाकिस्तान ने नाको चने चबुआए और उसके बाद भारतीयों का रद्द अमल किया है। और दूसरा, पाकिस्तान में हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी का ऐलान। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान तहरीरी बयान में वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने बताया, मौजूदा अगले 4 साल में 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। पाकिस्तानियों हो जाओ तैयार। यूटिलिटी स्टोर को भी इसमें सरफहरिस्त शामिल कर लिया गया है। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी की जा रही है। निजकारी किए जाने वाले इदारों में PIA और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां भी शामिल हैं। और आलमी सतह पर पाक फौज ने अपना लोहा मनवा लिया। आलमी सतह पर पाक फौज ने भारत पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बर्तरी को तस्लीम कर लिया, जो इस तारीखी कामयाबी का आलमी एतराफ़ है। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। बैनुल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फजाइया के J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारी तबाह होना भारत के लिए नाकाबिले तलाफी धचका है। और इमरान खान ने फील्डिंग तब्दील कर दी। खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट शुरू हो चुकी है। इमरान खान ने जुनैद अकबर को तहरीक शुरू करने का टास्क दे दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने जुनैद अकबर को पार्टी के फैसले और तहरीक का मुकम्मल इख्तियार दे दिया और इस तहरीक का मकसद बानी PTI और दीगर रहनुमाओं व कारकुनों की आज़ादी और धांधली के खिलाफ आवाज उठाना है। इमरान खान ने जुनैद अकबर को अपने पैगाम में कहा, कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दे और खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक पर पूरी तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जुनैद अकबर से कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक का आगाज करें। इमरान खान का ख्याल है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप और तहरीक के लिए कोशिश में वक्त तकसीम होगा। और दूसरी जानिब अमेरिका और चीन में तजारती जंग थम गई। टैरिफ में 115% कमी पर इतफाक। आलमी मार्केटों में तेजी शुरू। इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए अमेरिका चीनी मसनूआत पर टैरिफ 145% से कम करके 30% और चीन अमेरिकी बरामदात पर टैक्स 125% से कम करके 10% करेगा। जनेवा मुज़ाकरात का